तो क्लास 10th हिंदी की 300 एमसीक्यूज की सीरीज को चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा 11वें दिन और 11वें दिन के 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है रामचंद्रिका के रचयिताएं, अथवा में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं या फिर रामचंद्रिका रचना है। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो चलिए बताइए रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो जो रामचंद्रिका है वो है रचना केशवदास की, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, अथवा में रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो चलिए बताइए ऑप्शन ए गजानन विभूषण, सी बिहारी या फिर डी सेनापति। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो वो जो है वो है भूषण। ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी है गिरिराज कुमार, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए बताइए कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। तो वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन डी है सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग सामने ये रखा। दीपशिखा का रचयिता कौन है, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया दीपशिखा किसकी रचना है या फिर दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। तो बताइए किसकी है। तो ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी है सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए बताइए दीपशिखा जो है वो किसकी रचना है। तो जो दीपशिखा है वो है महादेवी वर्मा की रचना, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन का। पांचवा क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं, अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो जो प्रिय प्रवास है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध की। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 23-24 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1953 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1935 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो वो है 1943 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन तब। सातवां क्वेश्चन है साकेत के रचनाकार या साकेत रचना है। तो ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद की, बी है दिनकर, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त की या फिर ऑप्शन डी भगवती शरण वर्मा की। तो चलिए बताइए साकेत के रचनाकार हैं तो वो है मैथिली शरण गुप्त, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं या निम्न में से प्रयोगवादी कवि कौन है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से हमें बताने कि कौन से कवि प्रयोगवादी हैं। ऑप्शन ए भूषण, बी है अज्ञेय, ऑप्शन सी है सुमित्रा नंदन पंत या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो चलिए बताएं प्रयोगवादी कवि कौन है। तो वो है अज्ञेय, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी है रामचरित उपाध्याय या फिर ऑप्शन डी सियाराम शरण गुप्त। तो चलिए बताइए वैदेही वनवास के रचयिता हैं तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ये रहा हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है लोकायतन के कवि हैं या फिर लोकायतन कृति की रचनाकार है। तो ऑप्शन ए निराला, बी है महादेवी वर्मा, सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी सुमित्रानंद पंत। तो चलिए बताइए लोकायतन के कवि हैं तो वो है सुमित्रानंद पंत, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले भी हम टोटल 10 वीडियोस बना चुके हैं इसके बारे में, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें भी जो क्वेश्चन है वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।